नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज़ 11 भारत और आज इस वक्त की तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ बढ़ते हेडलाइंस का खबरों को एक बड़ी खबर से बुलेटिन की शुरुआत जो इस वक्त गिरडी से समेत शिखर में जैन समाज के लोगों को तो सरकार ने आश्वासन दिया, लेकिन अब इस मामले में आदिवासी समुदाय के लोग सरकार के फैसले से नाराज हो गए हैं। उनका कहना है कि पारसनाथ पहाड़ उनके मारांग गुरु है और वो प्राचीन काल से उनकी पूजा करते आए हैं। अब अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जाती है या फिर उन्हें धार्मिक अनुष्ठान करने से रोका जाता है तो इसका वे पुरजोर विरोध करेंगे। आंदोलन का मोर्चा सत्ताधारी दल जेएमएम के विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संभाला हुआ है। पारसनाथ के मुद्दे पर मारांग गुरु पारसनाथ बचाओ आंदोलन के तहत आज मधुबन में महाजुटान हो गया है। इस दौरान पारसनाथ पर्वत पर स्थित मारांग गुरु दिशो माझी थाना में लोगों ने केंद्र और राज्य सरकार का पुतला दहन किया है, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं दूसरी ओर कार्यक्रम को लेकर पुलिस प्रशासन भी सतर्क है। तो एक बहुत बड़ा विवाद यह खड़ा हो गया है झारखंड के लिए, क्योंकि जिस पारसनाथ को लेकर अब तक जैन समाज के लोग झारखंड से लेकर दिल्ली तक लगातार प्रदर्शन करते हैं, उसी मामले में आदिवासी समाज भी सामने आ गया। उनका कहना है कि आखिर जैन समाज को इतना प्रिविलेज क्यों, जबकि ये पहाड़ मारांग गुरु है और इसीलिए ये अब आदिवासियों को वापस किया जाए। अब तक उन्होंने सहिष्णुता दिखाई और कुछ नहीं कहा था, लेकिन जिस तरीके से जैन समाज हिंसक तरीके से वहां पर लोगों से व्यवहार करता है, हालांकि हिंसा नहीं होती है, लेकिन जिस तरीके से वो व्यवहार करता है, हमारे लोगों को पहाड़ पर जाने से रोका जाता है, हमारे लोगों को वहां पर पूजा पाठ करने नहीं दिया जाता है, लोगों को भगा दिया जाता है, तो ऐसे में अब वो सहिष्णुता नहीं बनाए रखेंगे, बल्कि अब आर पार की लड़ाई होगी और ये पहाड़ अब हमें चाहिए, ये मारांग गुरु है और ये हमें चाहिए, ये हमें वापस लौटाया जाए। बहुत बड़ी खबर, देखिए जिस तरीके से वहां जुटान हुआ है, ऐसे में ये सरकार के लिए बहुत बड़ी चिंता वाली बात हो गई, क्योंकि जो सत्ताधारी दल है जेएमएम, उसके विधायक लोबिन हेम्ब्रम जो कई मुद्दों पर पहले भी अपनी सरकार को भी कटघरे में खड़ा करते रहे और कई मुद्दों को लेकर वो डिप्लोमेटिक नहीं होते बल्कि सीधे मुखर हो जाते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। यानी कि उनका साफ कहना है कि जो आदिवासियों से जुड़ी चीजें हैं, जो हमारे धरोहर है, जिस पर हमने आज तक कभी दावा नहीं किया, लेकिन अब ऐसा लगता है कि जिस तरीके से जैन समाज आगे बढ़ रहा है, तो हमें लगता है हमें अपनी सहिष्णुता छोड़नी पड़ेगी और अब हमें हमारा ये मारांग गुरु वापस चाहिए और इसी को लेकर महाजुटान हुआ है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी श्रीकांत जुड़ रहे इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। श्रीकांत का रुख करते सीधा गिरिडीह का पारसनाथ का, बल्कि आप कह लें कि पारसनाथ समेत शिखर का रुख कर रहे, जहां पर हमारे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त हमारे साथ जुड़े। श्रीकांत, फिलहाल की स्थिति क्या है, किस तरीके से वहां महाजुटान फिलहाल देखा जा रहा है? क्या अभी भी लोगों के आने का जो सिलसिला वो चल रहा है या फिर महाजुटान जो कहा जा रहा था वो हो चुका है? मूल निवासी का नाम सभा है, मुख्य सभा वो शुरू हो गई है। हमारे पीछे ठीक मुख्य स्टेज है, आपको दिखाना चाहेंगे। मुख्य स्टेज पर आप देख सकते हैं जो भी सभा ऐसे संबंधित जो अतिथि थे, मुख्य अतिथि, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर गीता सोरेन हो या फिर सालखेन मुर्मू, देख सकते हैं स्टेज पर एक कतारबद्ध तरीके से जो भी नेता हैं वो सारे नेता स्टेज पर पहुंच चुके हैं। और अब जो सभा है, क्योंकि कुछ देर पहले रैली निकाली गई थी और रैली के माध्यम से पूरे पारसनाथ बाजार में जो यहाँ पर महाजुटान हुआ है आदिवासी समाज का, मूलवादी समाज का, उन्होंने रैली निकाली। रैली निकालने के बाद पीएम, सीएम और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं उनका पुतला दहन किया गया। उसके बाद यहाँ आकर इस मैदान में जो मधुबन का ये फुटबॉल मैदान है उसमें अभी इस सभा की शुरुआत हो गई है। मारांग गुरु पारसनाथ बचाओ जो ये महा रैली है, महाजुटान है, आदिवासी और मूल वासियों का जो महाजुटान हुआ है, इस सभा की शुरुआत अब यहाँ पर हो चुकी है। तो अब एक एक करके जो नेता है यहाँ पर, चाहे वो लोबिन हेम्ब्रम हो या फिर सालखेन मुर्मू हो या फिर गीता श्रीवास्तव हो, एक एक करके वो सभा को संबोधित करेंगे। हम आपको दिखाना चाहेंगे, देखिए सभा में जो है लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और सभा को सुन रहे हैं और काफी दूर से अभी भी कुछ लोगों का आने का सिलसिला जारी है। और इस सभा को देखते हुए जो है प्रशासन ने सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की है। प्रशासन की ओर से लगातार चाक चौबंद सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं, व्यवस्था की गई है और इस व्यवस्था के तहत जो है लगातार पूरे मधुबन में चक्के चक्के पर पुलिस प्रशासन की तैनाती की गई है और उस तैनाती के तहत जो है सुरक्षा का पुख्ता इंतजाम हम कह सकते हैं किया गया है। क्या कोई नाम दिया गया है कि इसके बैनर तले वो लोग जुटे या फिर तमाम जो आदिवासी संगठन है या फिर वैसे नेता भी जो राजनीतिक दलों से है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए? क्या कुछ नाम है क्या कि महाजुटान ही इसको नाम दिया गया? बस
और तमाम राजनीतिक दल के साथ साथ जो बहुत सारी संस्थाएं हैं आदिवासी समाज से जुड़ी, वो लोग पहुंचे हुए हैं। लेकिन जहां सर वैसे एक बैनर तले ही जो है आदिवासी मूलवासी महानिदान के बैनर तले यहाँ पे लोग जुटे। उनका कहना है कि कोई भी दल से लोग हो, आपका नाता भले किसी दल से हो सकता है, लेकिन जो भावना है, जन भावना, उस भावनाओं से जो लोग मिले हैं। हमने भी जो सुबह बात की समिति के जो आयोजन करता है उन लोगों से, उनका कहना है कि यहाँ पर दल की बात नहीं है, यहाँ पर दिल मिल रहे हैं, उनकी भावना मिल रही है। मरान गुरु पावसनाथ उनके जो भगवान है, उसकी आस्था का जिक्र न तो केंद्र सरकार ने किया है, न कहीं राज्य सरकार ने उनकी भावना का जिक्र किया है। उस भावना के जिक्र के लिए अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पे जुटे हैं और यहाँ पे कोई दल की बात नहीं है, कोई दल का बात नहीं है। अलग अलग विभिन्न दल से कई लोग जुटे हुए हैं, तो यहाँ पर दल छोड़कर जो है लोग अपने हक अधिकार के लिए मरान गुरु पावसनाथ जी उनके देवता हैं, उनका जो जिक्र होना चाहिए था। जिस तरीके से केंद्र ने नोटिफिकेशन किया था, राज्य सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया था, इनका कहना है कि उस नोटिफिकेशन चाहे वो चिट्ठी केंद्र को लिखी गई हो या केंद्र ने फिर से जो चिट्ठी जारी किया था, उस चिट्ठी में कहीं भी आदिवासियों के मरान गुरु के देवता का जिक्र नहीं है। इससे हमारी भावना हाथ होती है। हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, हम सद्भावना से रहना चाहते हैं, अपनी शांति से रहना चाहते हैं, लेकिन हमारे हक अधिकार की बात उसमें रहे, हमारे भी देवताओं के जिक्र हो, उस शब्द का जिक्र हो, और वही भावना जो है आज वह भावना जनसंवाद के रूप में निकली है। और यहाँ पर इस पारसनाथ के हटिया मैदान में जो फुटबॉल मैदान है मधुबन का, वहाँ पर मचा महाजुलान हुआ है। और फिर से हम आपको सीधे पंकज मंच की ओर दिखाना चाहेंगे। देख सकते हैं मंच पे रोबिन हेम्ब्रम मौजूद है, गीता सिंह मौजूद है, सालखन मुर्मू मौजूद है, और जो भी संथाली में जो है संथाली भाषा में इस पूरे भाषण को संबोधित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम को संबोधित किया जा रहा है पंकज। और हम पल पल की अपडेट जो है अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया श्रीकांत हमारे साथ जुड़े, आप जानकारी आपने बताया किस तरीके से यहाँ पर विभिन्न जो आदिवासी संगठन के साथ ही जो राजनीतिज्ञ है, चाहे वो विधायक ही क्यों ना, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए। बस उनका ये कहना है कि हमारा दिल मिला है, दल हमारा भले अलग लगेगा, लेकिन ये हमारी जो आस्था का केंद्र होना चाहिए था, उसको पूरी तरीके से कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। और अब वो सहजीवन को लेकर बार बार कहा था कि सहजीवन के साथ सब कुछ चल रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। हम लोगों ने कुछ कहा नहीं, तमाम चीजें होती रही, लेकिन अब हम कहेंगे और ये मरान गुरु हमारा होगा, हमें चाहिए। शुक्रिया श्रीकांत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।